ओ हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारे माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं कामका एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस समय कुछ समय से मैं बिजी थी, जो कि मैं वीडियो लेके नहीं आ पा रही थी, तो अब मैं खाली हो गई हूँ। अब वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेगी, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह व्रत कथा और सारी मेरी कथाएं आपको अच्छी लगती हों तो आप कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को सब्सक्राइब करिए। बड़े भाई बहन होके मेरा सपोर्ट कीजिए या छोटे भाई बहन होके मेरा सपोर्ट कीजिए। आपके मुझे सपोर्ट की जरूरत है। तो आइए हम लोग कथा के चलते हैं। एक बार अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की देवसेवनी एकादशी का सविस्तार सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा सुनाने की कृपा। कामिका एकादशी का क्या नाम है, इस क्या विधि है, क्या पूजन करने हैं, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे शेष धनुधर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस एक बार एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे भीष्म पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण व्रत की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की कथा विधि विधान पूर्वक सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ फल करने का प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य एकादशी को धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसे गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो लोग गंगा जी के पास जा सकते हैं तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि एकादशी को गंगा जी में नहाने के से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गंगा माता तो सबको तारने वाली होती है, मरने पे भी वो तारती हैं, मृत्यु के बाद भी तारती हैं। यदि आप जीते जी आप गंगा जी में स्नान कर लेते हैं तो आपके जीते जी ही आपका मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जब आपकी मृत्यु होगी तो आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और सब वन पृथ्वी दान के फल के बराबर प्राप्त होता है। व्यक्ति नदी में स्नान का जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु की एकादशी की पूजा करने से फल प्राप्त हो। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पित्त आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान पूर्वक कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए एकादशी के दिन, और गंगा जल से पंचामृत से विष्णु भगवान का स्नान कराना चाहिए। फिर उसके बाद में उनको अच्छे से टॉवल से साफ करके उनको भोग लगाना चाहिए, धूप दीप दिखा के उनकी पूजा करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों से मनुष्यों को जो लोग ऐसे पूजा करते हैं तो छुटकारा मिल जाता है और मुक्ति प्राप्त हो करती है। एकादशी कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं है। नारद जी स्वयं भगवान ने वो अपने मुख से कहा कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है
उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमलोक के दर्शन होते हैं और न ही नरक के भोग भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, वे इस संसार में सागर में रहते हुए भी, इस संसार अलग अलग रहते हुए भी, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी अलग जल से अलग नहीं रह पाता, उसी प्रकार आप भगवान से अलग नहीं रह पाते हैं। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक स्वर्ण और चांदी के पात्र के दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल जो चढ़ाता है उसे फल प्राप्त होता है। आपको सोना चांदी या आभूषण, अन्य आभूषण आम लोग नहीं चढ़ा सकते हैं, वो आम लोग तो बस तुलसी दल ही चढ़ा सकते हैं। तो तुलसी दल भी कोई स्वर्ण या सोने चांदी मोती से कम नहीं है। तुलसी दल को आप कम नहीं समझिएगा, क्योंकि तुलसी दल तो हमारे जीवन का एक अमूल्य भाग है। जो मनुष्य प्रभु की तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, मैं भगवान की अति प्रिय तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर का स्पर्श करने से, तुलसी से पवित्र जो खुशबू आती है, हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से भगवान को हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, या तुलसी दल को डाल के हम ही स्नान करें तो हमारे लिए शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए एकादशी के दिन और अमावस्या के दिन और आपको संडे के दिन यानी रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़ के भगवान विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को समर्पित करना चाहिए। इससे हमें मुक्ति मिलती है। इस काम का एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पापों को सारे धुल जाते हैं और चित्रगुप्त की असमर्थ रहते हैं उनके पापों को पुण्य में बदलने के लिए। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनके सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी आप तो महत्व मैंने बता दी, और कामिका एकादशी व्रत कथा किस प्रकार से है तो मैं बताने जा रही हूँ। कामिका एकादशी, आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर छत्ती रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उसके हाथों से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे ब्राह्मण की क्रिया उस छत्ती ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है। पहले आप प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्ति पा जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। क्योंकि जो लोग ब्राह्मण को मारते हैं या उनको मार के फेंक देते हैं, तो जो पाप बहुत भारी पाप लगता है, इसलिए ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मण, गाय, कन्या ये सब एक बराबर होती हैं, इसलिए ब्राह्मण, गाय और कन्या को जो लोग मारते हैं उनको 1000 गुना पाप होता है। तो इस जो कथा जो सुनता है या जो ये व्रत करता है, तो इस व्रत कथा करने से ये ब्राह्मण से जो ब्राह्मण पाप जो लगा रहता है वो सब खत्म हो जाता है। इस पर छत्ती ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति पाने के कोई उपाय बताइए। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें। इससे सभी पाप दूर हो जाएंगे। पंडितों के बताए तरीके से व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने छत्ती को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा गए हो। इस व्रत करने से ब्रह्म हत्या
आदि से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग को ब्रह्म हत्या लगा है, गो हत्या लगा है या कन्या हत्या लगा है, इस लोक में वह जो व्रत करता है इस लोक में भी सुख पाता है और स्वर्ग लोक में भी स्वर्ग पाता है। उसको विष्णु लोक में जाना पड़ता है। इस काम का एकादशी का महत्व और बहुत है। इसलिए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आप असमर्थ हैं, किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर सकते हैं या आप बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप कथा भी सुन लेते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जितना आप कथा सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको शेयर करते हैं या किसी को कथा सुनाते हैं तो उससे फल प्राप्त होता है। क्योंकि आप सुनते हैं तो आप एक दो लोग को साथ में लेके YouTube पे कथा सुनाइए तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। या आपके घर में किताब भी हो तो आप किताब से भी सुन सकते हैं, या आपके घर में नहीं किताब है तो आप दो चार लोग को जुटाइए और कथा सुनिए। ये YouTube खोल के आप कथा सुनिए मेरे चैनल के माध्यम से। नहीं तो आपके पास किताब हो तो किताब से भी सुन सकते हैं, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। यदि आपको कथा अच्छी लगती है तो आप जरूर से जरूर आप दूसरे के साथ शेयर करिए, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ओम हर हर महादेव।